क्रेडाई बीएनएम के 20वें भू संपत्ति प्रदर्शनी का शानदार शुभारंभ हुआ है और इसी संदर्भ में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है क्रेडाई बीएनएम के कन्वेनर एवं कमेटी मेंबर मनीष शाह। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, 2 साल के बाद आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, किस प्रकार से तैयारियां की गई है, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है? 2-2.5 साल का वेटिंग पीरियड में लोगों बहुत ही उत्साह है। खाली एग्जिबिटर्स में नहीं है, आप अपना अभी ओपनिंग भी देखा, ओपनिंग भी एकदम ग्रैंड हुई है। और एग्जिबिटर्स के जो आज स्टॉल में जो एग्जिबिटर्स ने इंटीरियर वगैरह किया है वो भी आप देखिए। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया किया है क्योंकि 2.5 साल का गैप आया था और अभी ये जो शुरुआत हुई है इतनी अच्छी हुई है, तो अभी आगे तो और 4 दिन है और 4 दिन में मैं एकदम श्योर हूँ कि एवरीबडी, इवन द एग्जिबिटर्स एंड द customers and the footfall who will come to attend this will be really happy to attend this exhibition. सर, हाइलाइट्स क्या होंगे इस प्रदर्शनी के खास तौर पर? हाइलाइट्स में तो हम लोग ये प्रोजेक्ट्स जो भी है अफोर्डेबल से लेके मिड सेगमेंट से लेके लग्जरी सेगमेंट्स, हम हर सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं, ये हाईलाइट रहेगी। उसके अलावा 360 डिग्री स्वच्छ स्मार्ट सिटी जो हमने ऑलरेडी हमारा पंच लाइन में दिया है वो भी एक रहेगी। और उसके बाद हमारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं उनको हम प्राइस देने वाले हैं। तो ये 3-4 जो हमने हाईलाइट किया है उससे लोगों को मुझे श्योर है कि एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनका मन चाहे घर यहाँ मिल जाएगा। सर, क्या लगता है आपको कि नवी मुंबई में लोगों ने घर क्यों खरीदना चाहिए? क्या आकर्षण है नवी मुंबई का जो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हो इस प्रदर्शनी के माध्यम से? नवी मुंबई में आप कोई भी सिटी से कंपेयर करोगे तो नवी मुंबई का जो प्लानिंग हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, जो एजुकेशन है, जो हॉस्पिटैलिटी है, हर चीज़ में डे बाय डे यू विल सी इम्प्रूवमेंट। तो ये जो इम्प्रूवमेंट जो है वो नई सिटी जो अभी बन रही है उसी में हो सकती है। जो डेवलप हो चुकी है, जो सैचुरेट सिटी है, उसमें डेवलपमेंट करना बहुत समय लग जाता है। ये क्या था कि अपना पूरा ओपन प्लॉट था, उसमें से अपने को डेवलपमेंट करना है तो इजी रहता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है उन लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जो हर जगह पे ये डेवलपमेंट सिटी में सैचुरेट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट से लेके हर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और जो प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर में आ रहे हैं ये लोगों को बहुत ही आकर्षक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, इतनी डेवलप सिटी में भी अफोर्डेबल घर लोग ले पा रहे हैं। आज अगर अपना 20 लाख का बजट भी है, जो एक गाड़ी की वैल्यू है, आज इनोवा भी कार लेने जाते हैं तो इनोवा का वैल्यू है 27 से 28 लाख रुपया। तो इनोवा कार से भी सस्ता घर नई मुंबई में अवेलेबल है। इसमें इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही इसकी आकर्षकता है। इसमें अथॉरिटी और अपने प्राइवेट डेवलपर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यही मेन आकर्षण मुझे लग रही है कि इट इज़ अफोर्डेबल। सर, कोरोना के बाद जो है वो लोगों को घरों की अहमियत समझ में आई है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यस, कोरोना के बाद ये समझ में आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि कोरोना में 2-2.5 साल 3 साल जो लोग भाड़े में रहे थे उनको भाड़े में रह के भी जो शिफ्टिंग वगैरह करना है, जो अपना खुद का घर ही नहीं कर पाए तो वापस नेक्स्ट लोकेशन में भी क्या होगी उनको मालूम नहीं था। तो इसलिए लोगों को लग गया है कि भाई कोरोना के बाद अपना खुद का घर हो जावे तो अपने एक हाइजीन भी एरिया हो जाता है। खुद का घर में अपन रहे तो उसमें अपनी एक श्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, लॉन्ग टर्म अपन इसी में रहने वाले, वो भी एक अपने पीस ऑफ माइंड हो जाता है। तो इसलिए लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई EMI भरो और रेंट मत भरो, लेकिन EMI भर के अपना खुद का घर कर लीजिए। और घर करने के बाद सबको मालूम है घर इज़ ऑलवेज एप्रिसिएशन, तो एप्रिशिएट होने वाला है। तो उसमें लोगों को लगा है कि कोरोना के बाद ऑब्वियसली अपना एक घर होना चाहिए। और जो बड़ा घर ले सकते हैं उन्होंने तो ये भी सोचा है कि घर के अंदर एक छोटा ऑफिस स्पेस भी होना चाहिए। एक वापस कभी ऐसा कुछ समय आ जावे तो अपनी ऑफिस को अपन मिस नहीं कर पाए, छोटा सा ऑफिस स्पेस में अपन अपना काम एक्टिविटी आगे और बढ़ा सकते हैं। तो जो बड़े घर ले रहे हैं उनको भी एक ऑफिस स्पेस घर के अंदर रहने के लिए इच्छा होती है। और जो भाड़े में रहते थे उनको तो श्योर हो गया है कि भाई खुद का घर ही होना चाहिए, छोटा या बड़ा, लेकिन खुद के घर में अपनी सेफ्टी, हाइजीन और लॉन्ग टर्म रहने की अपनी एश्योरेंस हो जाती है। सर, नवी मुंबई में जो ज़्यादातर वर्ग है वो सामान्य वर्ग है, तो इस वर्ग को ध्यान में रखकर इस प्रदर्शनी में कुछ प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं आपके माध्यम से? यस, हमने इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है क्योंकि हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि भाई जो ज़्यादा एफोर्डेबल वर्ग है उनको अपन और क्या दे सकते हैं ताकि उनका घर पहले हो जाए। तो उसको ध्यान रखते हुए रसायनी, धोनागिरी, पनवेल, उलवय, ये सब जो एरियाज़ है उसमें हमने ये सोचा है कि जितने ज़्यादा एग्जिबिटर्स आएंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे, उनके उसमें प्रोजेक्ट्स में से जो अपने एफोर्डेबल कस्टमर्स है वो चूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए हमने, आप देखोगे तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें से लगभग 40% इज़ ओनली एफोर्डेबल हाउसिंग एग्जिबिटर्स, जो वो लोग अफोर्डेबल कस्टमर्स चॉइस कर पाएंगे। सर, 4 दिवसीय प्रदर्शनी है ये, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी को भेंट दें, इसलिए क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप एग्जीबिशन में आइए, अपना चॉइस का घर देखिए। हाउसिंग लोन में भी चॉइस है,
हाउसिंग लोन भी लोएस्ट है 7%, विच इज़ वेरी गुड। तो हाउसिंग लोन का बेनिफिट लीजिए, घर का भी चॉइस का भी अंडर वन रूफ का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर 4-5-6 बिल्डर से ज़्यादा बुकिंग देखने के लिए जा नहीं सकता है। यहाँ पे आपको आज एक साथ 30-35-40 चॉइस मिल सकेगी, और प्राइस भी हमने रखा है, तो प्राइस का बेनिफिट भी आप लीजिए और अपना घर जल्द से जल्द यहाँ पे बुकिंग कीजिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मेट्रो, थैंक यू। तो ये थे मनीष शाह जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस प्रदर्शनी में जो हाइलाइट्स है उसी की जानकारी नवी मुंबई करो को दी है। कैमरामैन प्रेम नायडू के साथ मैं निलोफर शेख, द मेट्रो।